हेलो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में इस फ्रॉक की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ये पट्टी लगा लेंगे गले में। ये देखिए, ये 0.75 इंच की पट्टी है। और अब हम लोग इसमें इस पट्टी को लगा देंगे। इस तरह से लगाना है। इस फ्रॉक की कटिंग का वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इस साइड में भी हम लोग लगा लेंगे। जैसे आगे लगाएं सेम उसी तरह से इधर भी लगाना है हम लोगों को। और इसको कट कर लिए, मलक कर लिए। और अब हम लोग देखिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे। शोल्डर फोल्ड करने का सबसे सही तरीका ये है कि फ्रंट पार्ट को जो पट्टी रहती है उसको अंदर की तरफ मोड़ करके और पीछे वाले पार्ट में फंसा देंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। सेम उसी तरह से फिर हम लोग इधर भी कर लेंगे। ये देखिए, हम लोग इसको इस तरह से करेंगे और ये बराबर से बैठ गया है। अब हम लोग इस आर्म होल में भी ये और एक पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पर हमको स्लीव्स नहीं लगानी है, इसलिए यहाँ पर हम और एक पट्टी लगा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे कपड़ा। अब इसको हम लोग अंदर की तरफ पलट करके और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हम लोग अंदर की तरफ पलटते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस साइड में भी हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे। और सिलाई लगाते जाएंगे। सेम उसी तरह से करना है जैसे हम लोग पहले में किए थे। ये पार्ट तो हम लोग का रेडी हो गया है। अब हम लोग ये अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे।
ये जो हम लोग की मार्किंग थी इसी पे हम लोग को सिलाई लगाना है। अब इस साइड भी हम लोग मार्क कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। फिर अब हम लोग ये जो सेकेंड लेयर है इसको लिए हैं और दोनों कपड़े को इस तरह से रखेंगे कि दोनों की जो प्रिंटिंग है वो ऊपर की तरफ ही जाए और दोनों साइड्स पे सिलाई लगा देंगे। ये हम लोग को इसको सिल लेना है और इस साइड को भी हम लोग सिल देंगे। अब हम लोग यहाँ इस पूरे राउंड में बड़ी बड़ी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई इस तरह से हम लोग थोड़ा धागा ज़्यादा काटेंगे और उसी धागे को पकड़ करके खींचेंगे जिससे कि जो है चुन हम लोग की इकट्ठा होने लगेगी। ये देखिए इस तरह से हम लोग को करना है। इसमें हम लोग ये चुन जो डाल रहे हैं ये जो फर्स्ट लेयर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे, यानी कि वो 13 इंच है। इसको हम लोग इस तरह से चुन डालेंगे कि ये 13 इंच आ जाए। फ्रंट पार्ट 13 और बैक पार्ट 13, यानी कि ये 26 इंच राउंड में आ जाए। इसी तरह से हम लोग को तीनों लेयर को तैयार करना है। ये देखिए ये दोनों बराबर है 13 इंच का, और ये उसके ऊपर वाले जो पार्ट है उसके ही नाप का बिल्कुल आया है। इसको इस तरह से हम लोग पकड़ करके सिलाई लगा देंगे। इसको आप अपने हिसाब से बराबर कर लीजिएगा। सिलाई के टाइम पे चुन एकदम बराबर आनी चाहिए। ये दो लेयर आपस में जुड़ गई है। अब हम लोग जो थर्ड लेयर है उसको भी जोड़ देंगे। ये देखिए जो थर्ड लेयर है इसको भी सेकंड लेयर की तरह ही हम लोग चुन डालेंगे। पहले एक बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद उसमें चुन डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। इसी तरह से हम लोग को जो लास्ट लेयर है उसमें भी चुन डालनी रहेगी। ये देखिए हम लोग की 3 लेयर हो गई है।
अब हम लोग ये सबसे लास्ट वाली जो लेयर है उसको लिए हैं और इसमें हम लोग को प्रिंट का बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये एक साइड में जा रही है सारी प्रिंट। अब इस पे हम लोग सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। और सेम उसी तरह से फिर हम लोग इस पे बड़ी बड़ी बखी वाली सिलाई लगा लेंगे। हम लोग की बड़ी सिलाई लग चुकी है और फिर इसको हम लोग इस धागे को पकड़ करके खींचेंगे और अपनी जो चुन है उसको इकट्ठा कर लेंगे। हम लोग इसको नाप लेंगे कि ये जो हम लोग की थर्ड लेयर थी वो कितने इंच की है। फिर उसी के हिसाब से हम लोग जो नीचे वाली चुन डलेगी वो उतने इंच की ही होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम लोग इसको इस लास्ट लेयर को भी हम लोग जोड़ देंगे। और अब हम लोग ये जो लास्ट है नीचे की फोल्डिंग उसको फोल्ड कर लेंगे। ये हम लोग का फोल्ड हो गया है। ये फ्रॉक कुछ इस तरह से रेडी हुई है। इसमें देखिए ये लेस जो है वो हम अलग से लगाए हैं, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं।